हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वेब 3.0 असल में है क्या उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और थोड़ा पुराना पास भी बताने आया हूँ जिसमें वेब 1.0 और वेब 2.0 की कहानी जो हुआ करती है और थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए वेब 1.0 से कहानी स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वेब 3.0 तक मूव ऑन कर जाएंगे और आगे वेब 4.0 भी आएगा आगे फर्दर। लेकिन वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, लाइक 2024 और 2028 समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट कमिंग एज सून। खैर, तो वेब 1.0, वेब 1.0 बेसिकली क्या है? वेब 1.0 में हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट्स हुआ करती थी और जिसमें खाली हमें रीडिंग का ही इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता था। वहाँ पे कोई हम इंफॉर्मेशन पुट इन नहीं कर सकते थे अपने से रिलेटेड। सही है। और मेनली तौर पे यहाँ पर हमारे पास yahoo.com आपने सुना होगा, MSN आपने सुना होगा, और बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर के जितने भी स्टैटिक पेजेस थे वेब 1.0 पे, वो वहाँ पे आपने सुना होगा उनके बारे में। तो बेसिकली ये एक सिंगल मूड होम पेज बेसिस वेबसाइट्स होती थी और और मतलब इनमें बिल्कुल इक्वलिटी के साथ आपको मतलब स्टैटिक पेजेस मिलते थे और इसमें कोई एक तरह से आपको कोई चेंजमेंट नहीं दिखता था। आप कहीं पे भी क्लिक कर दें तो यू आपको सिंगल पेज रिजल्ट ही मिलेगा। आपको कोई डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट लिंक्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये मैंने आपके लिए एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वेब 1.0, जहाँ पे हमारे पास याहू आ गया, गूगल आ गया, MSN आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया और ये दूसरी वेबसाइट जो हमारे पास है वो सारी आ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं वेब 2.0 पे। वेब 2.0 पर बेसिकली हमारे पास एक इंडिविजुअल का किसी भी वेबसाइट पे, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेंट होना, आपका मेनली तौर पे लोगों से इंटरेक्शन करवाना, आपका दुनिया भर वर्ल्ड वाइड में इंटरेक्शन होना, दिस इज़ वेब 2.0। सही है। अच्छा, वेब 2.0 में हमारे पास सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसमें हमारे पास फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मैसेंजर हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया। बाकी ये सारे हमारे पास ऊबर, करीम, WS और जो जो आप लोग के एरियाज़ में अवेलेबल है, इवन विंडोज़ भी हो गया सिस्टम इसमें हमारे पास इंक्लूड। ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था। सही है। ये बेसिकली तौर पे यहाँ पे पब्लिक की इंगेजमेंट और पब्लिक की इंफॉर्मेशन, पब्लिक का डेटा आपस में इंटरेक्ट करवाना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, यहाँ पे मेनली तौर पर ये काम हो रहा था। अब हम फाइनली मूव ऑन करते हैं वेब 3 पर। अच्छा, वेब 3 पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, वेब 3 की जो टेक्नोलॉजी है ना वो खाली क्रिप्टो बेस्ड नहीं है। सही है। वेब 3 इज़ नॉट बेस्ड ऑन क्रिप्टो खाली, मतलब इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्रिप्टो। बाकी इसमें हमारे पास एक एरा आती है ब्लॉकचेन की। अच्छा, लोग क्या समझते हैं कि जब ब्लॉकचेन का नाम हम लेते हैं ना तो लोग बोलते हैं यार क्रिप्टो ही तो ब्लॉकचेन है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लॉकचेन एक डाइवर्स फील्ड है और उस फील्ड में ना हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं, इंक्लूडिंग हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, और कोई सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशंस को हम लोग को सेव करना हो, और कोई नए नए NFTs और ये सारी मार्केटिंग की डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमारे पास ब्लॉकचेन्स में आ जाती हैं। सही है। खाली क्रिप्टो से लिंक नहीं करता। खैर, तो वेब 3 हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था। आई मीन डी वेब 3 हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। सही है। यहाँ पर बेसिकली तौर पर वेब 3 को लाने का मकसद ये था कि आप जो है अपनी ट्रांजैक्शंस को
मतलब एक तौर पे मतलब ट्रैक इन कर सके। सही है। जिस तरह वेब 2.0 में अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन गलत जगह पे चले जाती है या आपके मतलब कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं या आपका कोई कंटेंट चोरी कर देता है, तो वो ऑन दैट बिहाफ वेब 2.0 वाज लैकिंग सो मच रेगुलेटरीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से वेब 3 को लाने की भी बहुत ज़रूरत पड़ गई। वेब 3 में आपका अपना प्राइवेट डेटा जिसके आप खुद मालिक है, यू हैव द ऑथेंटिकेशन। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हो और उस प्रॉपर्टी ख़रीदने को आप उस घर के पेपर्स पे आप सिग्नेचर करते हो और वो पेपर्स आपका प्रूव होता है कि भाई ये घर आपका अपना है। इसी तरीके से वेब 3 भी हमारे पास मतलब डिज़ाइन हुआ है। अगर आप वेब 3 के फेस में आना चाहते हो तो उसमें आपके पास फील्ड्स आ जाती हैं, NFT मार्केटिंग, मेटावर्स और क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अब आपने अगर NFT अपना लॉन्च करना है, नॉन फंडामेंटल टोकन जिसे हम कहते हैं, एक तरह से एक कार्टूनिस्ट करेक्टर हो, पेंटिंग बोलते हैं आप उसको, आप डिज़ाइन करके आप वर्चुअली तौर पे एक वेबसाइट पे शो करते हैं। अगर किसी को पसंद आता है वो आपकी अमाउंट की बिडिंग करके उसको ख़रीदता है वो आपसे। सो दिस इज़ द एक्चुअल मीन्स ऑफ वेब 3 कि वो आपसे डायरेक्टली आपसे ख़रीद रहा है, आपका कंटेंट कोई चोरी नहीं कर सकता यहाँ पर। सही है। तो ये वेब 3 है। अच्छा, वेब 3 में हमारे पास आ जाता है बिटकॉइन, इथीरियम और मेटामास्क का वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट आ जाता है। सही है। हमारे पास ये पेंगुइन ब्राउज़र आ जाता है और ये हमारे पास पॉलीगॉन आ जाता है, चेनलिंक आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है ये ब्रेव ब्राउज़र। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मेटावर्स आ जाता है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी वही हमारे पास जो कि आजकल फ़ेसबुक लॉन्च कर रहा है और उसने फ़ेसबुक का मतलब डेवलपर्स जो नेम है वो मेटा पे कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है वेब 3 में। अच्छा, वेब 3 की एक और फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि वेब 3 इज़ हाईली गेटिंग इंटीग्रेटेड विद अ सिनेरियो कि जहाँ पे अगर आप कोई गूगल क्रोम जैसा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जैसे वेब 3 में हमारे पास ब्रेव ब्राउज़र है, टॉर ब्राउज़र है जहाँ पे माइनिंग हो सकती है। ब्रेव ब्राउज़र पे आप अर्निंग कर सकते हो, तरीका है यहाँ पर, मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में करूँगा। और भी एक और ब्राउज़र है जिसमें आप अर्निंग कर सकते हो। तो मेनली तौर पे वेब 3 इज़ ऑल अबाउट मनी मेकिंग, कि आप पैसे कैसे कमाओ, कैसे बनाओगे आप पैसे आगे वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो होपफुली मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोग को वेब 3.0 का कंटेंट क्लियर हो गया होगा। और एक और बात ये बोलूँ कि मैं आने वाले कुछ डेज़ में कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे वेब 3.0 के, उनकी पे वीडियो बनाऊँगा, टॉप 10 या टॉप 5। मेनली तौर पे अगर आपके पास क्रिप्टोज़ हो तो आप उसको बाय करके रख लें अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए। इट वुड बी अ बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आफ्टर ऑल इट्स अप टू यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।